यारो, कैसे हो भाई? आज इसका टाइम आ चुका है, देखकर आपको पता चल गया है, इंडक्शन है। और मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ। और एक तरीके से आप लोग समझिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और एक नेचुरल लाइफ जीने के लिए, जो हम एक डर्टी लाइफ जी रहे हैं, मतलब केमिकल वाला फूड और बहुत सारे कपड़े केमिकल वाले और जानवरों से लिए गए कपड़े, मतलब पूरी दुनिया में तबाही बना के रखी है ना हम लोगों ने। तो आज इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। आज भाई इसका टाइम है स्पेशल इसलिए भी कि जो मैंने एक अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लाइफ बना के रखी है कि हाँ, मुझे नेचुरली ही लाइफ जीना है और मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई इंसान का हो, चाहे इस पूरी पृथ्वी का हो। तो इसी में कदम बढ़ाते हुए हम लोग अपना पहला कदम रखते हैं। और नेचुरल, मैं आगे बताऊंगा इसकी कंप्लीट स्टोरी और ये नेचुरल कैसे है, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले से खोलते हैं। और एक हाथ से वीडियो बन रहा है भाई, और एक हाथ से कट रहा है, ठीक है। तो आप परेशान मत होना। तो मैं भाई, ये रस्सी कट नहीं रही है, सीधी सी बात। तो मैं रस्सी काट के फिर आपको मिलता हूँ। तो जी, रस्सियाँ तो कट चुकी हैं। आप भी से बार बार एक ही बात क्या बोलना। खोलते हैं। मैं रस्सियों को निकाल के बाहर करता हूँ। ये गई दूसरी। और ये हमारा खुला फ्रेम, अच्छा फ्रेम है। चाहे तो आप इसे किसी फ़ोटो पे लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरी साइड भी यही है, तो सेम फ्रेम। तो भाई, इंडक्शन की वजह से हमें दो फ्रेम मिल गए, फ़ोटो के ऊपर लगा देंगे अगर कहीं काम आए तो। मज़ा आने वाला है। और खोलते हैं ऐसे भाई। और ये छोटे छोटे कोन भी मिल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। मतलब जिसकी कंप्लीट पैकिंग है ना, आप लोग देख के अमेज़ हो जाओगे कि क्या पैकिंग थी इसकी। मज़ा आ गया था इसकी पैकिंग देखकर। और खोलते हैं भाई। अगेन टेप है, फिर स्लाइस करना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा चाकू? और ये हुआ जी स्लाइस। आई थिंक नहीं हुआ भाई। बे खुल जा यार। ये जी खुल गया हमारा। यारो, इसे खोलने से पहले हमें एक और पर्चा मिला है, और ये पर्चा देखते हैं। अमेज़ॉन टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई कैश डुप्लीकेट ऑफ ट्रांसपोर्टर। ये रहा डुप्लीकेट ऑफ ट्रांसपोर्टर। क्यूआर कोड, पेन, सब कुछ बड़ा 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 बड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ। और बढ़ते हैं। ये हटा सा वन की घटा। तो भाई, सामने आ चुका है हमारा। चलो, अब कहाँ से खुलोगे तुम भाई? कहाँ है तुम्हारा रास्ता? ये रहा हमारा इंडक्शन, और हम लोग ढूंढ रहे हैं इसका डोर, जहाँ से ये खुलेगा। और जी हाँ, ये द डोर खुल गया है। और आगे क्या होगा? आगे निकलेगा। ओह भाई, ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, अच्छा है। और बढ़ो पीछे जी। और अब देवियों सजनों, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए बड़ी बात है, नई बात है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपनी जो एक मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जीने वाला हूँ ना, उसकी तरफ एक पहला कदम है। और वही लाइफ ना रियल लाइफ है। अगर हम सभी को वो लाइफ जीनी है ना, तो वही रियल लाइफ है। इस समय तो हम बिल्कुल
दूसरे का नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और इस पूरी पृथ्वी का भी नुकसान कर रहे हैं। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जो भी आप बोलो, सभी का नुकसान कर रहे हैं। और जी हाँ, ये आ गया भाई, ये निकल नहीं रहा और प्रेशर लगा रहा, ये तब निकलता है ये। ओ भाई साहब, कमाल है। ये गत्ता खल्लो, ये रहा हमारा। ओ भाई साहब, ये बॉक्स आता फिर देखते हैं आप लोग। चलो, यही कहीं नहीं काम आ जाएगा। और ये तो हमारा बॉक्स रहा, अच्छा सा बॉक्स है, मतलब सूटकेस सा लगता है। मैंने जो इसको पहली बार अमेज़ॉन वाले से जब लिया था हाथों में, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार ऐसी फील एकदम सूटकेस जैसा था। मैंने आप लोगों के सामने खोल के ही दिखाया है। और तो भाई साहब, हमारा इंडक्शन खुल चुका है। प्लग इधर है और सीधा लगाओ और इस्तेमाल करने लग जाओ। यार मैंने पहली बार इसे ख़रीदा है तो मुझे नहीं पता इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते सीख जाऊंगा। बाकी मेरे पास ये गाइड बुक है तो मैं इससे सीख लूँगा। और सारी चीज़ें आपने कई बार देखा होगा यार, मेरे लिए स्पेशल है तो मैं एक एक चीज़ देखना चाहता हूँ। ये जो 3 साइन बने हैं भाई, क्या है? हाथ टच मत करना, ये वाला साइन। नोटिस द केरमिक प्लेट इज़ हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज़ डोंट टच विद योर हैंड। वाह, इसे टच मत करना अगर आप जानते हो, अगर आपके पास है। और अगर आप मंगाने वाले हो इस वीडियो के बाद में, क्योंकि बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग है ये, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। तो टच मत करना भाई इसको। भाई ये रहा प्रेशर कुकर, ये रहा डीप फ्राई, ये रहा डोसा चपाती, ये रहा करी, और ये पता नहीं ये ऑन ऑफ, ये आई थिंक ये है ऑन ऑफ, है ना। और क्या है? इडली सौते मुझे नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बोलो। सौते, हीट मिल्क, सब अलग अलग से टेम्परेचर है। प्रेस्टीज, चारों तरफ से आप देख लीजिए। ये रहा हमारा इंडक्शन भाई साहब, कमाल का इंडक्शन है। तो भाई हमने इंडक्शन तो खोल दिया, लेकिन रियल रीज़न हमने इसे मंगाया क्यों है, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये एक लाइफ चेंजिंग होने वाला है, एक हमें नेचुरल लाइफ जीने में बहुत बड़ी मदद देने वाला है। ऑल्दो ये एक कोई फाइनल एंडिंग नहीं है कि हाँ इससे भी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो और भी नेचुरल लाइफ जी सकती है। लेकिन जिस तरह से हम लोग इस समय बंधे हुए हैं ना इस पूरे तरह मॉडर्न इन्वायरमेंट से, जो पैसे बनाने वाले लोगों ने हमें फांस के रखा है कि हम फ्री में कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए और पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक ऐसा ही शिकंजा कस लिया हम लोगों के लिए। तो शिकंजे से निकलने के लिए फ़िलहाल के लिए ये, और मैं सारी बातें करता हूँ आगे, बहुत सारी बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको नेचुरल लाइफ के बारे में, वो किसी और की वीडियो में। लेकिन मैं आज इसकी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, इम्पोर्टेंस की क्यों है हमारी लाइफ में। और जैसा आपको पता है कि ये इंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ऑल्दो इसे रखते हैं साइड में, ऑल्दो कई इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगह ना कोयले से ही बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं समझता हूँ यार, आप अब तक आप समझ गए होगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। पॉल्यूशन, यस। और पॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसका बेस्ट चीज़ है, मैं हर समय चैनल अपने हर वीडियो में लगभग बोला है, अपने ट्वीट्स में या फिर पॉडकास्ट पे या अपने कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब के चैनल पे, हर समय मैं यही बातें करता हूँ कि यार ना बड़ी बड़ी बातें करने से या फिर दूसरे को ब्लेम करने से कि ये कंपनी धुआं फैला रही है, ये वो कर रहा है धुआं, इसे ऐसा मत करो, इसे ये मत करो। सिंपल सी चीज़ समझो, अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी ना, अपनी लाइफस्टाइल, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय क्रिएट हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो चाहे ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यार, तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। और जो हम लोग खतरा मानते हैं ना कि प्लैनेट कुछ मिलियन बिलियन ईयर्स बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नेचुरली हो जाए तो नेचुरली हो जाए, ह्यूमंस के द्वारा नहीं होगा। अगर आप
अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार हैं। जो हमने एक गलत लाइफस्टाइल बना ली है, मुझे नहीं पता किसने बनाई है ये गलत लाइफस्टाइल और क्यों बनाई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक सही लाइफस्टाइल नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। और आगे चल के आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ये गलत लाइफस्टाइल क्यों है भाई। देखो, सीरियस सी बात समझो। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि पॉल्यूशन स्टार्ट बहुत सारी चीज़ों से होता है, और मेरा ये मानना है कि हर इंसान कर रहा है, और लाइफस्टाइल ही है, जो इंसान लाइफस्टाइल जी रहा है ना, उसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने का डर, इस महासागरों से डूब जाने का डर, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मतलब पृथ्वी पे मंडरा रही हैं चारों तरफ से, और लोग परेशान हैं। जगह जगह भूकंप, आप देखोगे अफ़गानिस्तान में भूकंप आया, टर्की में भूकंप आया, बहुत सारे हरिकेन चल रहे हैं, बहुत सारा तूफान मचा के रखा है समुद्रों ने। इतनी ज़्यादा गर्मी, सब इस गर्मी में आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, रहा नहीं जा रहा था हम लोगों से। और ठंडी, भाई ठंडी आ चुकी है, और ठंडी में और भी ठंडी होने वाला है। तो ऐसा सब ये क्यों हो रहा है बवाल ना। आप लोग कहोगे ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। यार, अगर मैं दिल से बोलूँ ना, ये हमारी वजह से हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। और मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। चलो कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो हमारी लाइफस्टाइल का स्टार्टिंग पॉइंट है, खाना। ठीक है, खाना हम सभी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, और प्लांट तो या प्लांट की बात नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट धूप से ले लेते हैं। लेकिन जो मेन पर्पस आता है ना, कि चलो जानवर खा रहे हैं, तो जानवर देखोगे आप, जानवर कैसा खाना खा रहे हैं। जानवर या तो पेड़ों से तोड़ के खा रहे हैं, या तो शिकार करके खा रहे हैं। अब उनका खाना नेचुरल है। मैं डोमेस्टिक एनिमल की बात नहीं कर रहा, वो तो हम लोगों के चक्कर में उन्होंने भी केमिकल फूड खाना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम लोग देते हैं, कुछ भी डालते हैं उनके सामने और वो खा लेते हैं। और अब तो बंदर भी आने लगे हैं, नॉर्मल बंदर, वो वाले नहीं, जंगल वाले, मतलब भयंकर रही हैं, जो अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और ये भी जो लंगोड़ी बंदर बोला जाता है, या ब्लैक मंकी जो होता है। ठीक है, तो बातें मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने ऐसी लाइफ नहीं जी तो हम बहुत जल्दी पृथ्वी को ख़त्म कर देंगे, बहुत जल्दी, और अपनी लाइफ को भी। पृथ्वी बाद में ख़त्म होगी, हम लोग जल्दी ख़त्म होंगे। और क्यों यार रॉन्ग लाइफस्टाइल जीनी है। स्ट्रेस, 10 तरह की बीमारियां, और मतलब ये एक बात समझ लो ना, कि अगर आप जिस समय हम लोग इस समय लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिस तरह की लाइफ मैं इस समय जी रहा हूँ, आप लोग जी रहे हैं, जो हम मॉडर्न वर्ल्ड का एक क्रेज़ चला है ना, सब बकवास है। हम लोग और धंसते जा रहे हैं, और प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हैं। आगे मैं क्या ही बोलूँ। चलो भाई, लेकिन अब कॉज की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो भाई, खाने से स्टार्ट हुआ था, तो जानवर तो खा रहे हैं नेचुरल। अब डायरेक्ट आप एनिमल से कंपैरिजन करो, जो फॉरेस्ट में रहते हो उनसे, मैं जो बातें करने वाला हूँ उनसे कंपैरिजन करो कि हमारा नेचुरल फूड क्यों नहीं है। देखो, पहली चीज़, हमने अपना खाना उगाने के लिए लैंड कैप्चर की। ठीक है, इंसानों ने, और उस लैंड के चक्कर में ना हजारों जानवर, ठीक है, कई जानवर तो विलुप्त हो चुके, कई विलुप्त होने वाले हैं, और बहुत सारे जानवरों के पास जगह ही नहीं है रहने के लिए। कई बार वो ह्यूमन एरियाज़ में भी आ जाते हैं। मतलब जंगल बहुत कम बचे हैं, आप सभी को पता होगा जंगल कितने कम बचे हैं ना। और कहाँ है जानवरों के पास जगह रहने के लिए। सोचो आप, इस पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी स्पीसीज़ है, और ह्यूमन सिर्फ एक स्पीसीज़ है। और एक स्पीसीज़ अगर इतनी लैंड लेगी, तो बाकी की स्पीसीज़ कहाँ रहेंगी। उनकी लाइफ तो दर से बदतर होने वाली है ना, उनकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हमने कैप्चर की है तो हम लोग बहुत खुशी हैं, मतलब हम लोग बहुत सुखी हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली कनेक्शन सबका है। हम लोग बहुत खुशी नहीं है इतनी लैंड लेने से, और हम अपनी बैंड बजा रहे हैं। एक तो हम अपना खाना खुद तो उगा नहीं पा रहे अपने हाथों से, कंपनीज उगा रही हैं, पैसा पाने के लिए वो कुछ भी उसमें मिला देंगे, हम लोग कुछ भी खा लेंगे। आपने हज़ारों वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी केमिकल फूड्स के बारे में, जिस तरह से हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं। यार यही है मेन जड़ हमारी बीमारियों की, स्ट्रेस की, और मैं क्या क्या बोलूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। आप खुद सोचते हो, अगर आप लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना,
मतलब हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो यार ये हम लोग नेचुरल लाइफ नहीं जी रहे, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं एनिमल्स के साथ कंपैरिजन कर रहे जा रहा हूँ। तो आप लोग देखो देखो, हमारा खाना लैंड हमने कैप्चर की, जानवरों की तो बैंड बजा दी। चलो भाई, जंगलों में फिर भी दब 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 के लोग रहे, मतलब दब दब के जानवर रह रहे हैं, उनकी तबाह तो है ही ये लाइफ। लेकिन हमने अपने डोमेस्टिक लाइफ की भी, मतलब डोमेस्टिक जानवरों की भी लाइफ तबाह कर दी। गांव में तो ये भाई, गांव में नहीं शहरों में भी यही सब चल गया है कि भाई मोदी ने इलीगल कर दिया है जानवरों को, आप कटवा नहीं सकते तो आप छोड़ दो, दूध खाने के बाद छोड़ दो। अब भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर आप, यार क्या ही मानना है ना, हम तो मतलब के लिए, हमने तो गाय पाली थी, हमने गाय मतलब के लिए पाली थी, और दूध नहीं है भाई तो मतलब ख़त्म, जाओ। हमारी कोई दिल से कनेक्शन तो है नहीं हमारी प्यारी गाय से। मैं कई वीडियोस देखता हूँ ना तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि हम हर आदमी को, हर जानवर को, इवन ये इस पूरी पृथ्वी को हम सिर्फ स्वार्थ की नज़र से देखते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे मत जानो। क्यों? आप एक एग्जांपल ही करो कि हम लोग डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, और और भी कोई जानवर पालते हैं जिससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, जैसे कि काऊ से मिल्क मिलता है। तो और यार फिर आगे तो कंपैरिजन ही हो जाता है ना कि आप लोग कहोगे कि डॉग भी हमने सिक्योरिटी के लिए पाल के रखा है, तो कैट क्यों पाल के रखी है? चूहों के लिए। क्या आपने ऐसे किसी भी जानवर को पाल के रखा है बिना स्वार्थ की, कि आपको पता है कि ये मुझे कुछ नहीं दे सकता, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं दे सकता, तब आप जब दिल से ना सेल्फ फिटनेस को हटाते हुए, विदाउट एनी रीज़न, जब आप उसे सिर्फ प्यार करते हो और फिर उसे अपने साथ रखना चाहते हो, वो होती है एक्चुअल फ्रेंडशिप। और वही होनी चाहिए इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हम इंसानों की काउस के साथ करें, इंसानों की डॉग्स के साथ करें, कैट्स के साथ करें, या और भी जानवर। लेकिन हम लोग ऐसे कहाँ हैं, हम तो मतलब निकालने वाले हैं ना। तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि काउस, हमें दोस्ती है नहीं काव से, और हम लोग सिर्फ दूध खाने के लिए काव को लिया है। तो यही यही मुद्दा ही है कि हमने दूध खाने के लिए लिया है, तभी तो हम लोग उनको छोड़ चुके हैं। और आप सभी देख रहे होगे यार, अगर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ठीक है, आप लोग देख रहे होगे क्या हालत हो रही है उनकी। खाने को मिलता नहीं है क्योंकि हमने लैंड कैप्चर इतनी ज़्यादा करके रखी है, बहुत कम जगहें हैं, बहुत कम। और उन जगहों में से भी, जैसे किसी ने अपने जगह में पेड़ लगा के रखे हैं, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर किसी के खेत के बगल में बैठी हैं वो, तो उन्हें पीटने शुरू हो जाते हैं, भले ही वो खेत में जाएं या न जाएं। मतलब खेत के सामने बैठोगे, ठीक है, तो हम पक्का पीटेंगे, या मेरे घर के आगे बैठोगी तो मैं पक्का पीटूंगा, तुम सारी गायों को पक्का पीटूंगा। या आप डॉग्स का ले लो, डॉग्स अगर, ठीक है, डॉग्स का हम ये है, बिना मतलब के पत्थर मार देंगे, बिना मतलब के उसे मारने लग जाएंगी। अगर उसने कोई गलती की है भाई, तब उसे आप मार रहे हो तो मारो भी इस तरह की वो आप जहाँ है वो गलती, वो भाग जाए वहाँ से, ठीक है। इस तरह मत मारो कि वो दोबारा चल ही ना पाए। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, आप सभी जानते हो यार। मुझे नहीं पता ये सब कितनी लंबी बातें चलने वाली हैं, लेकिन यार ना बहुत बड़ा ये टॉपिक है, ठीक है। और मैं ऑफ द ट्रैक निकल रहा हूँ, कहाँ मैं इंडक्शन की बात करने वाला था और कहाँ मैं एनिमल्स के बारे में आपसे बात करने लगा कि कैसे उन लोगों की लाइफ हम लोगों ने ख़राब करके रखी है, ठीक है। तो डॉग्स के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, कि हम लोगों के पास कुछ करने को तो है नहीं ना, तो डॉग्स को चलो मारते हैं, उन्हें भी मज़े लेते हैं। और काउस का तो बुरा ही हाल है। अगर काव कहीं बैठी है, ठीक है, पहली बात तो किसी किसी के घर के सामने नहीं बैठ सकती, तो पीटी जाएंगी सारी काव। किसी के खेत के सामने नहीं बैठ सकती, चाहे वो खेत में जाए ना जाए, उनका पिटना तय है। अगर, क्यों यार, खेत में जा रही हैं, आप लोग देख रहे हो ना कि खेत में जा रही हैं, तब आप मारो ना।
और आप बोलोगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं खेत बचाता रहूं, मैं इससे अच्छा इन काऊ को यहाँ से भगा ही देता हूँ। कहाँ जाओगे, कहाँ जगह है, कहाँ बैठेंगी ये? इधर से मार रहे हो, उधर भगा रहे हो, दूसरा बंदा उधर से मार रहा है, फिर ये इधर जा रही है, फिर तुम मार रहे हो, फिर ये इधर जा रही है, फिर वो उधर मार रहा है, फिर ये जा रहा है। फुटबॉल खेल रहे हो क्या भाई? अगर उनके पास कोई जगह होती तब वो जाकर वहाँ बैठती ना, जगह तो है नहीं, तो आप फुटबॉल ही खेलते रहो, तुम इधर से मारो, तुम उधर से मारो, तुम इधर से मारो, तुम इधर से मारो। इसका एंड कहाँ है? आप खुद बताओ कमेंट में, इसका एंड है कोई? हम चीज़ें समझते नहीं है ना, लेकिन बहुत 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 ज़रूरी चीज़ें हैं यार। हम लोग छोटी छोटी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो लाइफ में जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हम इंपॉर्टेंस देते नहीं। हमारे लिए तो नॉर्मल है, हम इधर से मारेंगे, वो उधर से मारे। बंदा देख नहीं रहा कि मैं अगर इधर से मारूंगा उधर जाएंगी तो वो किसी के घर के सामने कोई कैसे खड़ा रहने देगा? अबे छोटी छोटी जगह है, अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो उसने अपने जगह में पेड़ लगा के रखा है, एटलीस्ट वहाँ तो बैठने दो यार। लेकिन नहीं ना जी, वहाँ भी नहीं बैठने देंगे इंसान, मारते रहना है। कहाँ बैठे यार, बताओ कहाँ बैठे? तुम्हारे घर के सामने बैठेंगी तो तुम मारोगे, तुम्हारे खेत के सामने बैठेंगी तो तुम मारोगे, और अगर जहाँ पेड़ लगे हैं किसी के इंसान के पास ज़्यादा जगह है तो वहाँ बैठेंगी तो तुम अपने खेत को बचाने के लिए मारोगे, या ऑनर ही मारने लग जाएगा कि हाँ मेरी बगिया में मत बैठो। क्योंकि इंसान बहुत सेल्फलेस है, उसे नहीं पसंद कि कुछ भी उसके उसके हिसाब से ना हो, ठीक है? तो इसका एंड कहाँ है? कहाँ बैठेंगी? हवा में बैठेंगी भाई, वो हवा में बैठेंगी, कोई जगह ही नहीं है। और सरकार भी पता नहीं क्या करती रहती है यार, उसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। मैंने खुद भी 5-6 गायों की मौत देखी है, और पर्सनली जो जब मैं उनका इलाज कर रहा था, या फिर जब मैं ज़्यादा ही कांटेक्ट बना मुझे जानवरों से, रियलाइजेशन हुआ कि उनकी लाइफ दर से बदतर होती जा रही है। और डॉग्स की भी मौत देखी है, ठीक है? और एक तो पर्सनली डॉग की मौत देखी है जो मैंने पाल के रखा था, और वही मेरा हार्ट ब्रेक हुआ। और तभी मैं इनकी लाइफ को समझने लगा कि उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पेन है, और इंसानों से 100 गुना ज़्यादा पेन है। और वो दिया किसने? हम इंसानों ने ही। तो इस पेन को कम करने के लिए मैं वर्क करता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी मौतें देखने को मिली हैं। लेकिन सरकार के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, जानवर मर जाए क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान एक मर गया तो पूरा गांव पूरा शहर मतलब हेडलाइन बन जाती है, भाई ये इंसान इस तरीके से मरा, ये इंसान इस तरीके से मरा। जानवरों की कौन परवाह कर रहा है भाई? ये माइंड में है, जानवरों की परवाह कोई नहीं कर रहा। जान तो जान है भाई, किसी की भी जान हो यार, किसी की भी जान हो। क्या बोलूँ मैं? बातें इतनी सारी हो जाती है ना कि समझ भी नहीं आता मैं क्या से क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। पर यार बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और उनके ऊपर हम लोग ध्यान दे नहीं रहे। तो हवा में तो बैठेंगे नहीं, ठीक है, गाय हवा में बैठेंगी नहीं। और यहीं स्टार्ट हो जाता है कि हमने सोचा था कि हाँ ज़्यादा लैंड लेकर हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अब हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, और हम लोग तो अपने शरीर की बैंड बजा रहे हैं, प्लस माइनस में जानवरों की लाइफ जा रही है, मर रहे हैं। एक तो हमने अपने खेतों के चारों तरफ ब्लेड वाले वायर्स लगा के रखे हैं, ठीक है, और जब कोई जगह ही नहीं बची उन उन जो हमने छोड़ के रखी हैं गाय, चलो डॉग्स तो थोड़ा बहुत खाना पा जाते हैं, अगर वो अच्छे से बिहेव करते हैं, इंसान बचा कुचा होता है तो उसे दे देते हैं, ठीक है। लेकिन डॉग्स की भी लाइफ आप लोग आसान मत समझो, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। सोचो अगर आपको एक टाइम खाना मिले, 2 टाइम ना मिले, कैसा लगेगा आपको? यार मुझे कभी समझ नहीं आता कि डॉग्स क्या सोच कर और किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं यार, सच में।
मुझे अभी भूख लगी है और मुझे अभी खाना ना मिले, मैं क्या ही कर दूंगा मुझे नहीं पता। लेकिन डॉग्स एक टाइम खाना खाते हैं और 2 टाइम उन्हें खाना नहीं मिलता और वो रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर वो इंसान होते शायद वो भी रिएक्ट करते। लेकिन दर्द दुख उतना ही होता है। अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा थोड़ी देर बाद, अगर मुझे भूख लगी है, तो दर्द भी उन्हें भी बराबर होने वाला है। लेकिन हम अपने पेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे के पेन को देख नहीं पाते, समझते नहीं है, या हमारे लिए वो मैटर ही नहीं करता। तो भाई मैं काउस पे था, ठीक है, काउस बुल्स का भी काम यही होता था कि जोतना है। अब तो मशीनें आ गई हैं भाई, ट्रैक्टर है, क्या ही ज़रूरत बैलों की, बैलों को भी छोड़ दो, ठीक है। तो दो जानवरों की ज़्यादा लाइफ ख़राब होके रखी है। लाइफ दर से बदतर सभी जानवरों की है, लेकिन इनकी ज़्यादा है, ठीक है। तो बेवकूफ़ इंसानों को ये समझो कि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। आप बोलोगे अगर अगर हम अपने खेतों में कुछ उगा रहे हैं, ठीक है, चलो मैं पहले वो वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उनके पास जगह तो है नहीं काऊ उसके पास खाने के लिए, और वो हवा में रह नहीं रही, किसी की बगिया लगी है तो वहाँ बैठ जाती हैं। फिर अगर वो, हम लोग तो पेट से मर जाएंगे अगर हमें थोड़ी देर के लिए खाना नहीं मिलेगा, और वो किसी तरह से खाना खाने की कोशिश करें, मतलब कुछ भी खाने की कोशिश करें, तो अगर वो खेतों के पास जा रही हैं, ठीक है, तो उनका कटना पक्का निश्चित है। एक तो जो सबसे बड़ी मिस्ट्री, सरकार ने, कंपनीज ने क्यों अप्रूव किया इन तारों को, ब्लेड वायर्स। और ब्लेड वायर्स के चक्कर में हम लोग भूख से नहीं रह पाते यार, वो कैसे रह पाएंगी, और उसी चक्कर में उनकी जान जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। वो गए खाने, चलो सारे नहीं कटते, लेकिन हाँ बहुत से कट भी जाते हैं। उनके पैर में लगेंगे ब्लेड, कट जाएगा, और पूरे शरीर में ब्लेड लगेंगे। अगर आप खाने के लिए, यार मुझे कोई खाने के लिए अगर रोक रहा है तो मुझे बस गोली भी मार दे तो भी मैं ठीक हूँ। मुझे खाना है तो खाना है, खाना कोई नहीं रोक सकता, मतलब भूख कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। आप सभी इस बात को समझते हो, ठीक है। लेकिन वो कैसे रोक लेंगे, लेकिन इंसानों के लिए वो रोक लेंगी, इसीलिए हमने ब्लेड वायर्स लगा के रखे हैं, ठीक है। और ब्लेड वायर्स वो खाने जाती हैं और वो कट जाती हैं, और वो स्क्रैच पे ना मक्खियाँ बैठ बैठ के उस एक स्क्रैच को इतना बड़ा घाव करती हैं। फिर उसमें मक्खियाँ अंडे देती हैं, और आपको सभी को ये प्रोसेस पता होगा अगर आप डॉक्टरी से आते हो, मतलब मेडिकल फील्ड से आते हो। कीड़े पड़ते हैं, घाव बड़ा होता है, और बड़ा होते होते जब कीड़े अंदर तक घुसने लगते हैं, तब कमजोरी के कारण, यार आप बीमार हो तो आप कैसे खाओगे, ठीक है। आपको एक तो खाने का मन नहीं करेगा, और एक तो आप कमज़ोर हो कि खाना जुटाने जाना है मौत के पार, मतलब मरना पड़ेगा एक बार फिर से। एक तो आप लिए झेल रहे हो, और फिर उस खाने के लिए मरना पड़ेगा दोबारा, तार को क्रॉस करेगा कौन। और उस चक्कर में बहुत सारे गायों की मौत हुई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कई का इलाज किया, कई बची कई नहीं बची। और ये सब क्यों हुआ, ब्लेड वायर्स की वजह से। ब्लेड वायर्स। भाई मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, और मैं उन कंपनीज वालों से भी पूछना चाहूँगा जिन्होंने भी ये ब्लेड वायर्स बनाए, क्या सोच के बनाए थे भाई। अगर आपने ये सोच के बनाया था कि ये खेतों को प्रोटेक्ट करेंगी जानवरों से, गाय बैलों से, उन्हें खाने नहीं देंगे, तब तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये सोच के बनाया है कि जितने काव और बैल घूम रहे हैं ना, उनकी जान लेनी है, तो बहुत बेकार कर रहे हो यार, बहुत बेकार कर रहे हो तुम। तुम्हें भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा, बहुत बेकार किया तुमने। और धीरे धीरे करके यार मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक बचा पाऊँगा, और जो भी ऐसे लोग जो जानवरों की मदद कर रहे हैं वो कब तक बचाएंगे गायों को, बैलों को, या किसी भी जानवर को यार, जब तक ऐसा चलता रहेगा। आपको तो ऐसे तार बनाना चाहिए था जो खेतों को प्रोटेक्ट कर दे, पर किसी की जान ना ले भाई।
अब मुझे नहीं पता वो आप कैसे करते, मुझे नहीं पता आप वो कैसे करोगे, पर किसी की जान लेने के लिए ऐसे तार मत बनाओ भाई, मत बनाओ। जान जा रही है, मैं आंखों से देख रहा हूँ अपने। बहुत बड़ी बातें हैं यार। चलो टॉपिक पे आते हैं यार, मैं बार बार टॉपिक पे चल, क्योंकि मैं जानवरों से यार, मैंने जानवरों की लाइफ बहुत तबाह होते हुए देखी है। चलो टॉपिक की बात करते हैं। तो बहुत सारी पॉपुलेशन है हम लोगों के पास, ठीक है, और इसीलिए हम केमिकल फूड बना रहे हैं। आप लोगों का अगर ये काउंटर क्वेश्चन है तो मैं आप सभी को बता दूं, किसने कहा था इतनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए? मतलब आपके ऊपर, चलो चलो जर्मनी के ऊपर एक प्रेशर था हिटलर का कि हमें अपनी आर्मी बढ़ानी है, हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा करती हैं, हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। मतलब फोर्सली क्यों काम करते हो भाई? आजकल तो भाई जो मन में आता है वो करेंगे, फोर्सली हम कुछ भी नहीं करेंगे। अपने पैशन को चुनेंगे, अपने प्रोफेशन को चुनेंगे, पैशनली चुनेंगे, फोर्स या प्रेशर की वजह से नहीं। तब उस समय क्यों प्रेशर दिखाया भाई उन लोगों से, जिनसे मैं पूछ रहा हूँ? क्यों अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए किसी कहने के ऊपर बच्चे ज़्यादा पैदा कर दिए, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो आप लोग? और या फिर किया था क्यों? आपको पता नहीं था कि अगर हम इतने सारे लोगों को पैदा कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को पैदा कर रहे हैं, इतने सारे इंसानों को पैदा कर रहे हैं, तो उनके खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, ठीक है, और पहनने के लिए भी चाहिए होगा। और एक इंसान, एक जानवर जब पैदा होता है तो उसकी वो आई थिंक मदद करता है इस पूरी पृथ्वी की और इंसानों की भी। लेकिन जब एक इंसान पैदा होता है ना, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बैठा के रखा है ना, आगे चल के इंसान भी एक ऐसा ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा जो इस पूरी पृथ्वी की जानवरों की मदद करेगा, ठीक है। लेकिन इस समय एक इंसान जब पैदा होता है ना, तो एक नई मुसीबत होती है इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो भी तबाही में हाथ धोने वाला होता है। जो इंसान तबाही मचा रहे हैं उनमें वो भी हाथ धोने वाला होता है, और वो भी किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल की वजह से तबाह करने वाला है इस पूरे इन्वायरमेंट की लाइफ को, जानवरों की लाइफ को। तो भाई फोर्सफुली कुछ भी मत करो। और क्या सोच के आपने किया था फोर्सफुली? हमें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, हमें केमिकल वाला फूड खाना पड़ेगा, हम अपनी लाइफ की बैंड बजाएंगे? ये सब नहीं सोचा था? अगर आप जब आप फोर्सफुली रिप्रोडक्शन करते जा रहे थे, बच्चे पैदा करते जा रहे थे, क्या ज़रूरी है? जब जो मन में आता है आप इन्जॉयमेंट के साथ, और जब दिल कर रहा है, ठीक है, जब दिल कर रहा है तब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे, या किसी के प्रेशर की वजह से फोर्सफुली कुछ भी मत करो यार। मैं हज़ार बार आपसे बोलता हूँ, फोर्सफुली कभी कुछ मत करो, उसका परिणाम बुरा होगा, पक्का बुरा होगा। तो हमने इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो किसने कहा था फोर्सफुली? तो ये क्वेश्चन एंड हो गया भाई कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, चलो ठीक है, मानते हैं इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबके पास घर है, सबके पास घर है। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, तो उसकी जगह पे खेत उजाड़ो यार, ठीक है। खेत फालतू में है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जितने हमने खेत लेके रखे हैं ना, जो एक पूरी खेती की जगह फार्मिंग लैंड लेके रखी है, अगर हम उसे सबको हटा दें, और जो इंसानों के पास, बहुत सारे इंसानों के पास घर है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास अपना अपना घर है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनमें से अगर हम खेत हटा रहे हैं तो उनमें उन्हें जगह मिल जाएगी उनके घर के लिए, ठीक है। और हम सभी के पास, ठीक है, एक घर होना चाहिए, ठीक है, हम जिसमें रह रहे हैं, ठीक है। अब मतलब जैसे एक फैमिली है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक फैमिली है, 4 लोग हैं, मम्मी पापा, 2 बच्चे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो एक कमरा होगा मम्मी पापा का, और अगर बच्चे बड़े हैं तो एक एक कमरा होगा उनका, ठीक है। चलो इतनी जगह, और बीच में एक बरामदा, एक बाथरूम। मैं आई थॉट बाथरूम का एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हम इस पूरे वर्ल्ड में उलझे हुए हैं ना, तो आज अभी कंसीडर कर लेते हैं एक बाथरूम का, ठीक है, एक लैट्रिन बाथरूम हो गया, दैट्स इट, इतनी हमें जगह चाहिए।
और थोड़ी सी जगह हमारी नेचुरल ईटिंग के लिए, थोड़ी सी जगह, मतलब थोड़ी सी नहीं, मतलब हाँ, अगर जितना हमारा घर है, आई थिंक घर हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जगह होना चाहिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, अगर हमारे पास 2 बीघा भी ज़मीन है ना, 2 बीघा, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आई थिंक ऑल टोटल हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होने वाले हम लोग। चलो, अगर है, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि एक कम्प्लीटली नेचुरल लाइफ है जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से लाइफ जियोगे। लेकिन जो हम इस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, इससे धीरे धीरे निकलने के लिए हमें ये लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, ठीक है, हर इंसान के, मतलब हर फैमिली के पास हो जाती है, इंसान के पास नहीं। और मेरे हिसाब से जितनी हमने फार्मिंग लैंड लेके रखी है, अगर हम सभी को हटा रहे हैं और सबके पास एक रहने के लिए घर दे रहे हैं, एक फैमिली के पास मैंने आपको बताया, और अगर 2 बीघा ज़मीन दे रहे हैं सभी को, ठीक है, फिर भी बहुत सारी ज़मीन बचेगी। और आप सच में नहीं मानो तो अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करके देख भी सकते हो, कैलकुलेशन ही क्या करूँगा, आपको पता ही नहीं है कितनी सारी ज़मीन है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो, बहुत सारी ज़मीन बचेगी। और जो बहुत सारे जानवरों की लाइफ तबाह हो रही है, चाहे वो फॉरेस्ट वाले एनिमल्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, बची हुई लैंड उनको दे दो, वो एंजॉय करें यार। बहुत उन्होंने लाइफ तबाही झेल ली, अब वो इंजॉय करेंगे, और वहाँ जंगल बनने दो और वो अच्छे से लाइफ अपनी जिएंगे, ठीक है। और सभी के पास, मैंने बता रहा हूँ, आप सभी के पास, हम सभी के पास ऐसी लैंड है, ठीक है। यार बहुत ह्यूज टॉपिक नहीं हो गया ये, चलो आज बात कर ही लेते हैं ढंग से, क्योंकि मैं तो बहुत वास्ट से चला गया समझाने आप सभी को, ठीक है, ठीक है, करते बात। तो ऐसा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, सभी के पास, मतलब सभी के पास घर है यार, बार बार बोलना पड़ रहा है, 2 बीघा ज़मीन है, आप उस 2 बीघा ज़मीन में क्या करोगे, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पता कि, ठीक है, आप एक्सचेंज नहीं कर रहे, क्योंकि सामने वाला आपको क्या खिला दे और उसके पीछे उसका क्या बेनिफिट है आपको नहीं पता ना। हाँ, आपके अगर क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स है तो यार वो तो घर में ही है ना, वो तो 2 बीघा लेके ही रखी है, और आप किसी पे यकीन नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत लालची है, वो क्या खिला देगी आपको पता नहीं। लोग अपने एथिक्स को मानते ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत, उन्हें मैटर नहीं करता, उन्हें तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो छोड़ो पैसे की बातें, हम डिटेल में बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। 2 बीघा में ज़मीन है भाई, हमें क्या क्या खाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, चावल, गेहूँ, पर ये सीजनल होते हैं, ठीक है। तो उसी लैंड में जो आप बना रहे हो, मतलब पूरी लैंड आपको कैप्चर नहीं करनी है, ठीक है, आप एक तरीके से मान के रखो, आधी, 2 बीघा का 1 बीघा अगर आप इसमें ही देते हो, चावल में, एक सीज़न में आप चावल लगाते हो, एक सीज़न में आप गेहूँ लगाते हो, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ आप, और भी बहुत सारे सीजन ऐसे भी आएंगे जो उनमें जगह बचती है, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उस समय आप क्या उसमें क्रॉप लगाएंगे। अगर हम लोग ऐसी लाइफ जिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ हम सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जानवरों को तबाही देने से रिलेटेड, और इस पूरे इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट हम काम करने वाले हैं अगर हम ऐसी लाइफ जीते हैं तो। देखो भाई, हो गया, आधी लैंड हमारे पास बची, आधी में आप लोग करो ऑयल बो दो। अब ऑयल वो किसी भी प्रकार का हो सकता है यार, लेकिन स्टैंडर्ड मान के रखते हैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। उस आधी में मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं, बाकी की आई थिंक मस्टर्ड ऑयल इतना नहीं चाहिए हमें, गेहूँ चावल जितना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमने बचे हुए आधे का आधा आधा किया, उस पहले वाले आधे भाग में, आधे में हम लोग मस्टर्ड ऑयल लगा देंगे प्लांट। और सबसे आसान है यार शुरुआत में अगर करना है तो आप लोग मेरी ट्रिक समझ सकते हो, मैं अपनी लाइफ में हमेशा करता हूँ। अगर मैं आलू खरीद के लाता हूँ, मैं आलू मिट्टी खोद के आलू गाड़ दी, मिट्टी डाल दी, ऊपर से पानी डाल दिया। ये आपको लगेगा कि हाँ सारी सब्जियाँ इस तरह से नहीं उगेंगी और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से काम नहीं करेंगी, नहीं उगेंगी, पर मेरी बात मानो, अगर आप बार बार ये करते रहोगे ना, हर एक चीज़ उगने वाली है, क्योंकि ये नेचुरल है यार। ज़मीन के अंदर अगर आप कुछ भी डाल रहे हो वो पक्का जमेगा।
आलू की तरह कोई भी सब्जी हो, या मस्टर्ड सीड सी क्यों ना हो, या तो चलो राइस के लिए आपको धान चाहिए, और गेहूँ के लिए आपको आई थिंक गेहूँ ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से जोड़ सकते हो विदाउट पैसे, मतलब थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल हो गया। अब बाकी के आधे में आप दाल बो सकते हो, ठीक है। दाल स्टैंडर्ड मान के रखते हैं अरहर की दाल, ठीक है, जो ज़्यादातर लोग खाते हैं। और बाकी की जो आधी की ज़मीन है तो उसमें आप सब्जियां बो सकते हो, मसाले बो सकते हो, ठीक है। और वो भी आपको पता है कैसे। तो हमारे पास आई थिंक ये भाई, ये तो प्रोसेस बढ़ती जा रही है, देखते हैं, सोचते हैं भाई। तो आई थिंक ये प्रोसेस थोड़ा सा आई थिंक इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, ठीक है। और पहले पार्ट में एक जो हिस्सा है पहले पार्ट का, उसमें हम गेहूँ चावल उगा रहे हैं। आई थिंक एक नहीं, पूरा हिस्सा अगर मान के रखें, ठीक है, पूरा हिस्सा मान के रखें, क्योंकि यही मेन चीज़ होते हैं, मेन हमारा खाना होता है इस समय का। तो गेहूँ चावल एक सीज़न में उगा रहे हैं, बाकी के अगर सीज़न बचा, ठीक है, तो उसमें हम लोग शुगर केन लगा सकते हैं मीठे के लिए, ठीक है। और ये नेचुरल मीठा है, आपको शुगर फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स डाल के नहीं आपको खाना पड़ेगा, ऐसी बकवास लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी, आप नेचुरल लाइफ जियोगे। अगर आपको किसी भी चीज़ को मीठा करना है, शुगर केन का जूस डालो और दैट्स इट, मीठा हो गया, ठीक है, बेस्ट शुगर। और नेचुरली तो आप फ्रूट खाओ अगर डायरेक्ट, और प्लांट्स लगाओ यार, अपने घर के चारों तरफ प्लांट्स लगाओ फ्रूट्स के। बालों के लिए शैम्पू आपको पता है सोप नट्स, ठीक है, और उसी से कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं, बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें रहीं। और दूसरा पार्ट बचा, दूसरे में मैंने आपको बताया था मस्टर्ड, 2 पार्ट बनाने हैं इसके, एक में मस्टर्ड एक में दाल। तीसरा पार्ट बचा, उसमें हम उगाएंगे कपास। अपनी कपड़ों का भी तो कुछ करना है, नंगे तो रहने नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो सब कुछ बंद कर रहे हैं दूसरे लोगों से, हम खुद का सब कुछ कर रहे हैं। तो हम कपास, ठीक है, कपास उगाया। टेक्निक्स यार, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे क्या करना है सब कुछ यूट्यूब पे उपलब्ध है यार, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है यार, इंटरनेट के ज़माने में किसको बता रहा है क्या करना है, सभी को सब कुछ आता है, ठीक है। तो उस कपास से हमने कपड़ा बनाया अपना, और अब पूरी तरीके से हम लोग नेचुरल लाइफ में आ चुके हैं। हम अपना कपड़ा बना रहे हैं, हम अपना खाना बना रहे हैं, और आई थिंक रोटी कपड़ा मकान, अगर हमारा मकान भी नेचुरल तरीक़ों से बना है, वही मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। अब नेचुरल भी, हाँ ठीक है, और नेचुरल कपड़े हैं, नेचुरल खाना है, बेस्ट लाइफ है, ठीक है। और उस बेस्ट लाइफ को प्रमोट करने के लिए दैट इज़ इंडक्शन। आप मतलब कितना लंबी टॉपिक होगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था यार। और इंडक्शन शुरुआत होता है क्योंकि अगर मॉडर्न ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, और मुझे पता है अगर आप ब्यूटी देखते हो, मतलब ब्यूटी के फ़ैन हो कि मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, तो आप नहीं चाहोगे कि आप लकड़ियों पर खाना बनाओ, अपने हाथ काले करो, बल्कि बर्तन मांजने में आपके हाथ पक्का काले होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे बना सकते हो, क्योंकि गैस का यार, गैस बहुत हार्म करती है हम लोगों को। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप गैस का खाना खा रहे हो, अपनी हेल्थ को डैमेज कर रहे हो, पक्का डैमेज कर रहे हो भाई। मैं मानता हूँ इसमें भी हेल्थ डैमेज हो रही है, लेकिन इसमें आई थिंक मिनिमम हेल्थ डैमेज हो रही है, मिनिमम, बहुत ही मिनिमम। और आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, जानवर का नुकसान नहीं कर रहे, इस पूरी पृथ्वी का नुकसान। हाँ, एक बार मैं मानता हूँ कि इसे बनाने के लिए जो हमने ये मटेरियल निकाला होगा ज़मीन से, और ये सब कुछ किया होगा, एक ही बार हुआ ना, अब दोबारा नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा नेचुरल तरीक़ों से। और इंडिया में मैं आपको बात कर रहा था कि इंडिया में ज़्यादातर बिजली ऐसी बनती है, मतलब कोयले वेले से, और बहुत कम है कि जो वाटर के ज़रिए बन रही है, या फिर एयर के ज़रिए बन रही है, या न्यूक्लियर आई डोंट थिंक न्यूक्लियर भी आई थिंक नेचुरली होता है, अंदर से आता है। तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इंडिया में है, बाहर होता तो मैं समझ सकता था कि अगर नेचुरली सरकार कर रही है ये सब, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लेते, नेचुरल हो जाता सब कुछ। लेकिन इंडिया में कोयला है, मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा। सोलर प्लेट, हम एक सोलर प्लेट ले सकते हैं, और आई थिंक एक बेटरा ले सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जब तक सोलर प्लेट चलेगी, ऐसा भी हो सकता है यार,
जब तक सोलर धूप नहीं निकली तो आई थिंक मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। एक बैटरा ले लिया हमने, ठीक है। बैटरी का लेकिन ज़्यादा काम नहीं आने वाला। धूप निकली है, मोबाइल चार्ज किया, मोबाइल रात में काम आ रहा है। ज़्यादातर आप अपने काम जब तक दिन रहता है, मतलब सुबह 6 बजे से शाम के अगर आई थिंक 7 बजे होती है रात, वहाँ तक अपने सारे काम कर लिया करो और सोने चले जाया करो। दैट इज़ बेस्ट। ना हमें ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सोलर, मतलब यार सोलर सिटी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इससे भी हार्म होता है लेकिन मिनिमम होता है। लेकिन वो मिनिमम हार्म क्यों देना, हम लोग दिन में ही क्यों अपने सारे काम नहीं कर लेते। और ठीक है, दिन में हमने सारे काम किया, चलो ये हाँ पूरी ये दुनिया दिन के हिसाब से नहीं बनी है, लेकिन धीरे धीरे हम एडजस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं।